नमस्कार आदरणीय श्रोता लोकेन, दर्शक लोकेन आ संपूर्ण मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी देखनिहार हमर शुभचिंतक लोकेन, मित्र लोकेन, एक चीज जरूर अपने सबके आजुको दिन आन दिन जका पुनः आजुको दिन एक विषयगत बात करब। विषयगत बात ई करब जो जनकपुर के व्यापारी के संबंध में। मित्र लोकन, विषयगत बात ई करब जे व्यापार संघ के चुनाव अखन होबा वाला छै, तई सब विषय पर हम सब बातचीत करब। आई हमरा सबके बीच में छथि जे युवा नेता आ कही तो अपने सब के एक चीज आरो जानकारी कराबी जे उम्मीदवार सेहो छथिन व्यापार के। वास्तव में कतौ नहीं कतौ आई जी पाहुन हम सब उपस्थित छी, हम सब चीज कहिए दिलिए, मुदा पाहुन के परिचय आई हम अपने नहीं देव, कारण जे आई पाहुन के परिचय पाहुन के अपने देवे पड़ते, अथवा एक व्यापारी छथिन उनके से हम सब बातचीत करब। आ व्यापार संघ के उम्मीदवार सेहो छथिन, कौन पद में उम्मीदवार छथिन सेहो हम नहीं कहब, किया उनके मुँह से कहा, कारण कि वो व्यापारी के नेता छथिन। हम अब बेसी बात नहीं करी, सीधा कोई पाहुन ल चली। सर अपने के स्वागत है मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हम अम्बू प्रसाद शाह, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष। आप जो 3 साल कार्यकाल भ गेल है, जे आप कार्यकाल के लास्ट में हम सब आप जे आगामी नेतृत्व के लिए चुनाव होए वाला है जे भदो 29 गते, तई में हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में उम्मीदवारी दिए के सोच बनेने छी। हम सब अपने समक्ष खास करके ये 3 साल कार्यकाल बितलिए तैने जे अपने सब जिम्मेवारी देन रहे, तो फिर से कार्यकाल में हम अपन बुद्धि क्षमता, हम अपन कार्य क्षमता अपने सब साथ में रह के जो बितलिए, तही के अपेक्षा करें जे अनुभव बटुल लिए, जे अनुभव सीख लिए, तही में फिर से हम अपने सबके समक्ष में रह के काज करेला अपने सबके समक्ष फिर से अब। हाँ, खास करके अहाँ फिर से चुनाव लड़ रहा छी, ठीक है, अहाँ के उम्मीदवारी किया? बिल्कुल है, हम जे 3 साल नहीं कहले, जे 77 साल भादो 28 गते चुनाव भ के जे जिम्मेवारी मिलल रहे हमरा, तहिए से जे स्पष्ट रूप से है कि कहूँ तो हम सब एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक, एक जे विषय सब ओकरा उठान करके आगामी दिन में जेना आरो एक निरंतरता दिएला। हम बार बार कहै छी जनकपुर धाम एगो पर्यटकीय शहर है, एगो सांस्कृतिक शहर है, एकरा बेसी से बेसी पर्यटक केना आते। आ खास करके हमरा सबके देखबै कि विगत 3 साल से 3.5 साल बीतले एकदम कष्टकर छलिए, कोविड अलै, तकर ओहिने छत बिछत भ गेलै, आर्थिक मंदी भ गेलै, तै से उभार आप पाबि रहल छी। आ कहीं ना कहीं फेर से आर्थिक मंदी आयल, तै से हम सब जे एगो लड़म में संकट सन समय छलै, तै में संपूर्ण उद्योगी व्यवसायी के साथ दिए में, सहयोग करे में, कोनो भी तरह के अले उनका जे दिक्कत, तै में हम सब हरदम खड़ा छी, वही के निरंतरता दिएला। खास करके आप कोनो व्यापारी पर समस्या नहीं रहे, अभी देखिए यहाँ के बहुत समस्या सब भी अभियो बरकरार रहे, शटर भरा के बात हो, या सुरक्षा के बात हो, या प्रशासनिक थ्रेट के बात हो, लगायत के विभिन्न काम सब में तो हम सुधार कर लिए, लेकिन करते करते पूर्ण रूपे नहीं भ गेलै, ओकरा आरो निरंतरता दिएला। हमरा सबके एगो बुझाए के आवश्यकता है, काम बाकी है, तो के लागे हम सब फिर से उम्मीदवारी दिए के सोच रहे। ऐसे पहले कौन पद में? बिल्कुल, हम उपाध्यक्ष थर्ड मैन के रूप में रहिए, फर्स्ट मैन अध्यक्ष, तब वरिष्ठ उपाध्यक्ष थर्ड मैन के रूप में रहबे। अपने स्पष्ट है एक जे उद्योगी व्यवसायी सबके हरदम नित्य दिन सब दिन कोनो न कोनो हरेक व्यापारी के साथ में उनकर समस्या के साझा के लिए समाधान के उपाय खोज लिए, ओकरा समाधान करे के कोशिश के लिए। तकर बाद हम सब आगाड़ी जाके अइया जनकपुर धाम के समृद्धि केना मिलती थे, अइया जना समस्या सब बॉर्डर नाका के समस्या, अइया समस्या है यहाँ के सुरक्षा के समस्या, अइया है व्यापारी सब पलायन हो के अवस्था से वो विषय पर उस समस्या आई सब से निदान करला, आई सब के समाधान करला, जे बहुत ज़्यादा कोशिश केला के बाद भी भेल है, लेकिन और निरंतरता दिए के आवश्यक है, तई के लागे हम उम्मीदवारी देवे जा रहल छी। अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष में उम्मीदवारी दे रहल छी, ई वरिष्ठ उपाध्यक्ष में उम्मीदवारी दे रहल छी, किया दे रहल छी?
बिल्कुल नहीं कहले कि जे काज सब के लिए आब हमर सोच है आगामी दिन में ई धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है जनकपुर धाम जेकरा आब पर्यटन प्रवर्धन के बहुत ज्यादा आवश्यकता है। विगत में जी काज भेल और ज्यादा जरूरत है। मुझे एक अपने से प्रश्न करब जे जनकपुर के व्यापारी जे प्लान भ रहल छै, जनकपुर के व्यापार जे हेरा रहल छै, जनकपुर के शॉर्टर सब एते इत्यादि खाली छै, अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष में उम्मीदवारी दी छियै, अहू सब पहिने अपने रहलिए पद पर, की करबे व्यापारी के लिए? नहीं, निरंतर है कि अब व्यापारियों के खास के कहिए कि जे आम जन धामवासी सोचे के विषय है कि मान लो परंपरा में हम सब जब खूब व्यापार भेले तो बढ़िया हमरा भाड़ा दिल के व्यापारी सब, लेकिन जब व्यापार कम भेले तो जनकपुर धाम के भी वासी के सोचे के आवश्यकता है कि वही समय के हिसाब से हम ओकरा न्यूनीकरण तरफ चले। एगो बात दूसर का है, ये बाजार केंद्रित भ गए, ओकरा केंद्रित करे में देखबे एके ठाव में सब व्यापार सीमित भेले, सब वही व्यापार करे, ओकरा विकेंद्रित करे पड़ते। दोसर का बात एकर उपाय की? नहीं, बिल्कुल उपाय है। आब है हमरा सबके जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ आगामी कार्यक्रम में देखबे हम सब जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के ऐप बनावे के परिकल्पना केने छी। ओई ऐप से जोड़बे हरेक व्यापारी के कैटेगरी छुटेबे कि किराना व्यवसायी, अहाँ के कपड़ा व्यवसायी, हार्डवेयर व्यवसायी लगायत के व्यवसायी सब है, तकरा सबके कैटेगरी छुटा के हरेक ये की सामान कते सस्ता, जना बात सब आ रहा है कि हरेक सामान के रेट एक रंग नहीं रही सब तर, भारत से रेट बेसी रही है। ये होटल के जना अतिथि सत्कार बढ़िया नहीं भ रहा है, एकदम सुधार तो भेल है, लेकिन जते बढ़िया हो ऐसे नहीं भरल। सब में कल एकदम निक वातावरण बनावला, एगो जे रेट सब है तकरा एकरूपता लावला, एक थ्रेड सब है जे प्रशासनिक निकाय है तो ओकरा न्यूनीकरण करला। ये जना अहाँ के भंसार के बात करूँ चाहे सीमा नाका के बारू, ओकरा पूर्ण रूप में बंद करला, लगायत के विभिन्न काज सब जे करे के बाकी है, हम सब जो स्थानीय सरकार से, संघ सरकार से, आई प्रदेश सरकार से निरंतर अभियान में, जना भक्खर पहले हम सब मुख्यमंत्री जी से भेंट के एकदम निरंतर कि ये हमरा सबके समस्या एमे अपने सब साथ दियो, वजह से आश्वासन मिले एक दिन में नहीं भ जाए तो हम सब निरंतर एक मंत्री हो, एक स्थानीय सरकार के मेयर हो, एक संघ सरकार के सरकार प्रमुख हो, ओकरा से मंत्री सब हम सब निरंतर संवाद कर रहल छी। आगामी दिन में अहाँ देखबे राजधानी जनकपुर धाम है तै के लागी हम सब कसरत करने रही, ट्रेन नहीं चलते रही, रेल चलावे के लागी हम सब कसरत कैले, कृषि बाजार जना बहुत ज्यादा आवश्यकता है तकरा हम सब व्यवस्थित करे के आगा चरणबद्ध काम कर रहल छी। जना ये देखबे अपने सब जना व्यवसाय तो भ रहल है, लेकिन ई धार्मिक नगरी में ई जे बहुत बड़का एगो पर्यटन के विकास होय वाला क्षेत्र में जइया लोग आस्था से अभी पवित्र होय के लागे तई ठाम में कहीं ना कहीं जे मासू के व्यापार सब है वो अवस्थित है, जेकरा व्यवस्थित करला एक ठाव में लाके एगो नहीं कहलिए अपना सबके जे एक ठाव में आते ओकरा एगो बाजार बनते, एके ठाव में खसी बोका कटौते, वही से लोग परचेज करते, से व्यवस्थापन करला हमरा सबके आवश्यकता बुझाए। ई बात सबके व्यवस्थापन करला के आवश्यकता बुझाए। व्यापारी सबसे रिक्वेस्टो आ रहा है कि नहीं अपने सब जी 3 साल का कार्यकाल बीतल एकदम निक बीतलिए, ताहि द्वारे अपने सबके व्यवसाय सबके आवश्यकता है, तही द्वारे हम सब आब जा रहल छी। खास कर अहाँ एक बेर पद में रहिए, जी पद में रहिए काम के लिए, जनता के एकटा आरोप की एले अहाँ पर जनता के एकटा आरोप एले जे जनकपुर के जे व्यापार संघ है से हमरा सबके पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करिए। नहीं, करीब करीब अब देखिए अभी तो अपना सबके व्यवसाय के हो से आम जनता के हो कि अभी बहुत ज़्यादा काम करे के बाकी है। हम सब चाहते हो भी सब कुछ कॉल सेहो अवस्था नहीं है। यह हम सब एगो समन्वयकारी निकाय छे, एगो समन्वय संस्था छे, तो हम सब समन्वय करबे, सहकार्य करबे, ये सरकार सबके घचघचबे करे के काम, लागू करे के काम तो सरकार के है, ओकरा हम सब निरंतर अवेयर करा रहल छी, हम सब ओकरा ध्यान आकर्षण करा रहल छी कि एहि क्षेत्र में काम करे के है। शटर भरा के बात हो, ये सुरक्षा के बात हो, रात में समय बढ़ावे के बात हो, ये व्यापारी के ग्राहक तकरा दिक्कत नहीं है, तै के बाद ट्रैफिक व्यवस्थापन में
फुटपाथ व्यवस्थापन के बात हुई, स्वच्छ सफा सुंदर हरियर जनकपुर धाम बनावे के बात हुई, एहि सब में हम सब निरंतर काम कर रहल छी। जेना गंगा आरती के बात करें हम सब निरंतर ओने वर्क ताहि दुआरे अभी एक साल एक रात कम से कम रुकी ही ये पर्यटक लगाइत के। आब है जे वाटर पार्क के बात करूँ, है अब जे बउआ बुच्ची है धिया पुता के खेलऽ वाला के पार्क करूँ, बड़का स्विमिंग पूल सब के बात करूँ, लगाए जे पर्यटक सब बाहर से आ रहे हैं। विषय तो है, मुदा हम खास रूप से व्यापारी के संबंध में अपने सब बातचीत कर रहा छी। जेना अपने उम्मीदवारी देने छी वरिष्ठ उपाध्यक्ष में, ठीक है, अपने चुनाव जीत जब तो की सब करबे जनता के लिए? बिल्कुल पहले ने हम सब सबसे पहले तो ये माइंड सेट हमरा सब क्लियर है, चाहे हमारे व्यक्तिगत कहूँ चाहे आइए कि आप लगभग सबके हो लगल कि जनकपुर धाम में सबसे बड़का अगर समृद्धि के आधार है कि व्यापारिक प्रवर्धन के बात करो या व्यवसाय गतिविधि के बढ़े के बात करो, आर्थिक गतिविधि चलायमान के बात करबे तो सबसे प्रमुख पर्यटन प्रवर्धन करे पड़ते। वही पर्यटन प्रवर्धन हमरा सबके स्पष्ट विजन है कि ये जनकपुर धाम जे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ माता सीता माता जानकी के जे वैवाहिक स्थल है तेकरा एगो वैवाहिक गंतव्य स्थल के रूप में परिणत करे पड़ते, तेकरा एगो स्वयंवर गंतव्य स्थल के रूप में परिणत करे पड़ते। तो इससे की होते कि ये पर्यटक सब आते आ वो पर्यटक सबके 2 रात 3 रात 4 रात 5 दिन 6 दिन हम सब केना रोक सकबे, तै पर विशेष काम करे पड़ते। वही के लागे हम सब होटल में अतिथि सत्कार के बात करूँ, होटल में सफा स्वच्छ खाना के बात करूँ, जे व्यापारी सब तेकरा में जे निक व्यवहार के परिवर्तन आवे तै के बाद एहि सब में काज करे पड़ते। से हमरा बुझाय हम कइरो रहल छी, आरो बेसी से बेसी करे के काज है। जे हम बुझे एक प्रश्न आरो जे जनकपुर के 12 बीघा दुर्गंधे गन है, एहि पर अपने सबके ध्यान आकर्षण भेले कि नहीं? कारण एहि द्वारे जे अपने परिवर्तन के बात के लिए, धर्मस्थल के बात के लिए, पर्यटक के बात के लिए हम अपने के ध्यान आकर्षण कराबे चाहब जे काल्हि परसों में पर्यटक सब किछु घूमा आल रहे तो एहिठाम के ऑटो रिक्शा वाला सब सेहो पर्यटक के ठेक रहल से जेना हमरा बुझा रहल है। कारण एहि दुआरे जो कहैत रहे जे हमरा सीता जी के जतऽ विवाह भेल से धनसा धाम ल चलू, तो उ सब कहे जे 12 बीघा में मतलब ई दुर्गंधित जगह देखा के की हेतै? हम बुझी ये अपना सबके दुर्भाग्य है। एहन एगो रंगभूमि मैदान जे कहूँ न तो एगो बहुत बड़का ओकरा इतिहास है, बहुत बड़का एगो धार्मिक स्थल के रूप में है, तेकरा हम सब बढ़िया करला। अब कथी खराब भेल तै दिस नहीं जाओ, हम बढ़िया करला। एक स्थानीय सरकार भेल, मेयर साहब, एक प्रदेश सभा सदस्य जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय दीपेंद्र ठाकुर, एहि क्षेत्र के माननीय के रूप में भ गेल सांसद शेषनारायण यादव, एहि क्षेत्र के माननीय के रूप में भ गेल जूली महतो, रघुवीर महासेठ, हम सब निरंतर दबाव स्वरूप व्यवसायी सबके लगे भेंट करे गेले, ओकरा सब पर दबाव सिर्जना कैली। सब के ओकर नाम की अनुशासन देलक, ठीक है, आइए कि एक दोसर सरकार एक दोसर के दोषारोपण के अवस्था है। तो अब हम सब स्पष्ट रूप से कहे, हम सब दबाव सिर्जना करे से, हम सब समन्वय कर सके, तै में कनिको पछाड़ी नहीं हटल छी। लेकिन वो केओ कही कि ठिका लाग गए, केओ कही हमर जे बजट छुटिया देने रही तो वो सरकार ये स्थानीय सरकार खर्च निकल के स्थानीय सरकार के हमरा एहन कम समय मिलल तै के लागी नहीं हम कर सकली। तब हम ये के माननीय जी से भेटली, वो कहल कि हम बोलू ओहने पैसा गेल रहे तो बीरगंज में खर्च भ गए, जनकपुर में खर्च नहीं भ गए, खर्च नहीं कर सकल कई तेने ही कि हम फिर स्थानीय सरकार से बात कली तो वो कही कि हमरा सबके बोलो कार्य विधि नहीं दिल के 12 बीघा के संबंध एकदम स्पष्ट वही रूप में कही छी। तो सबसे भेटला के बाद ये अल कि क्यों के बृहत्तर क्षेत्र बृहत्तर जनकपुर देखिए तो क्यों ही कि ठिका लागल रहे मुद्दा चली एहन एहन बात सब में एगो कही न जाल फांस में फंस गए 12 बीघा। हम सब आब में अगर ठीक नहीं भेले ये चुनाव के बाद हम सब चरणबंद के लागी ओई के लागी आंदोलन करे पड़ते। तो हम सब अब 12 बीघा में आंदोलन के लागी बैठबे से आश्वासन देवे चाहे छी। वही ने उद्योगी व्यवसायी है कि आम जन समुदाय के खिलाड़ी है कि स्वास्थ्य कर्मी है कि किसान है कि बुद्धिजीवी सबके सहयोग रहते। तो हम सब ताले पूरा नहीं होते ये जे 12 बीघा सफा स्वच्छ सुंदर नहीं होते हम सब आंदोलन में जब वही आंदोलन से पूरा होते से हमरा बुझाइए तो जे अंतिम उपाय रहते। जी हम सब अब अंतिम में आबि गेल छी। खास करके आब अपने के 1-2टा क्वेश्चन हम आरो करब। अहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष में
उम्मीदवारी देने छी बहुत रास बात के लिए व्यापारी के संबंध में ई चुनाव जे छै कते दिन पर होइ छै व्यापार संघ के चुनाव? व्यापार संघ के चुनाव 3 साल कार्यकाल होइ छै। अहाँ कोन पद पर छलिए? उपाध्यक्ष के रूप में। उपाध्यक्ष में छलिए, अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष में लड़ रहल छी। जी। उपाध्यक्ष में रहिए, कते दुख भेल और कते प्रेशर, कते दबाव कि एकदम आसानी से काम कर नहीं काम करे के तो जेते इच्छा होय काम करे के ओते तो नहीं भे सकले। कहनो कह के एगो संस्था के अध्यक्ष होइए से कार्यकारी प्रमुख होइए तो हम सब बहुत काम है जब अध्यक्ष जी जोड़े तालमेल मिले यहाँ सबके कि नहीं? निक काम में हम सब हरदम तालमेल ले ओना बहुत काम है जो हम सब भीतर बोर्ड बैठक में रख लिए, बहुत काम के प्रस्ताव कर लिए। चाहे पर्यटन क्षेत्र के पर्यटक क्षेत्र में बात हो, जेना हम देख हम समिति भवन निर्माण, पर्यटन, तकर बाद सफा स्वच्छ सुंदर आ लगायत कृषि स्वास्थ्य सब हमरा जिम्मेवारी में चली जे प्रमुख आधारभूत आवश्यकता सब पड़ी तई में निरंतर हम आके गनाब। तो भवन निर्माण के बात करबै तो 3 तल्ला 1 करोड़ 60 लाख के लागत में एगो भवन निर्माण भेले, जैने प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार के सहयोग है वो एगो भवन संपन्न करब में हम सब बनाबे में एगो सफल भेले। दोसर का बात करबै स्वास्थ्य सेक्टर के बात करबै तो कोविड सन महामारी रहे, जै में हम सब ऑक्सीजन के व्यवस्थापन हो, अहाँ के वैक्सीन के व्यवस्थापन हो, अहाँ के निरंतर अनुगमन के बात हो, हॉस्पिटल सब में सब कह के जान जोखिम में राखी अपन ओहिना अनुगमन करके हम सब आगे बढ़लिए। ये कोनो हॉस्पिटल ने तैयार हुई इलाज करला ओकरा हम सब एगो तैयार के लिए इलाज करा। बहुत आदमी के इवन ऑक्सीजन के कारण एको आदमी के जान नहीं गुमावे पड़ले जनकपुर धाम में। आगामी बात करबी तो हम सब पर्यटकीय क्षेत्र के लागे आइए विजिट जनकपुर धाम 2024 के घोषणा करके बहुत सारा काम करल छे। कृषि बाजार आब लगभग हमरा सबके ओइने समझौता भ गेलै, ओइने यहाँ के 6 लाइन है जे एयरपोर्ट के वही कतारी 6 लाइन के सटले में जे गुट्ठी के है यहाँ के 5-6 बीघा जमीन वही ने हम सब लगभग अंतिम चरण में छी बात होती है। आ संघ सरकार वही के करला तैयार है तो सब बह करके हम अंतिम चरण में बह सकिए। आगामी आगामी जे आर्थिक वर्ष में शुरू भ जते हम सब तकर बाद के ट्रेन चलावे में हम सब दबाव सिंचना के लिए से चल रही आगे भारतीय से सीधा ट्रेन जनकपुर में अल से हम सब खास करके अयोध्या गेल रही भार लके तई में हम सब निरंतर सहयोग के लिए गिनबे नहीं तो हम सब मोटा मोटी 100 से ऊपर काम सब हम बुझे अपने अंतिम में जनकपुर व्यापारी के लिए की कह चाहबे कि हम सब कार्यक्रम के अंत में आ गए। ये अभी आर्थिक मंदी के समय है, ये जनकपुर धाम के बात मात्र नहीं, ये समग्र नेपाल के मात्र नहीं, ये विश्वव्यापी रूप में बहुत बड़का आर्थिक मंदी है। तो ये आर्थिक मंदी में अपने सब कनको नहीं घबराओ, कनको नहीं अगुताओ, ये आर्थिक मंदी तुरंत टल जाते। आब जिहे कुछ दिन है सीहे दिन रहते देखिए अपना सबके अब सूचक सब नीक भ रहे जेना अपना सब बात कर चलिए बैंक के ब्याज दर के वो अब सिंगल डिजिट में चल रहा यानी कि 10% से नीचा झड़ गए। तकर बाद अपना सबके बाजार सब चाहे अपना सबके जे व्यापार नहीं चल कारण एगो छल मीटर ब्याजी के समस्या आब ओकरा समाधान होते होते न्यूनीकरण भ गए। अब कुछ मुछ होने मात्रे बाकी रह गए। आब आत्मनिर्भर होय के लागे आदमी सब अपना अपना जगह पैसा रख लेने तई दुआरे आब है अहाँ के कुछ कुछ आर्थिक चलामान सब भ गए। सरकार के अब स्पष्ट दृष्टिकोण चल गए कि नहीं अब आर्थिक अवस्था सुधार नहीं होते, आर्थिक चलामान बढ़िया नहीं होते तो ये अब देश में खतरा भ सके। तो द्वारे पूरा सरकार के नजर ओहि पर चल गए। राष्ट्र नेपाल राष्ट्र बैंक के आगे मौद्रिक नीति दिन प्रतिदिन व्यापारी के पक्ष में आम जन समुदाय के पक्ष में निरंतर नीक भ रहा। तो अब हम सबसे ही कर चाहे कि अब हरेक सूचक है जे के आर्थिक गतिविधि बढ़िया कर सकिए तो सब में नीक भ रहा। वही द्वारे अब उगताई के नहीं अपना सब धैर्य करके कुछ दिन के बाद जेना हमरा कहबे तो हमरा बुझाए अब 2025 में सब बाजार नीक होय लगती रसे तो द्वारे अस्थिर करके अपना एगो सांत्वना करके खास करके अहाँ उम्मीदवारी देने छी तई संबंध में की कहता नहीं बिल्कुल हम कहबे आप जे हम सब खास करके अपने सबके जे निरंतर साथ सहयोग में चलिए तो अपने सबके जे माया पहले अपने सबके जे सद्भाव मिल तब फिर से वह साथ के वह सहयोग के वह सहकार्य के वह समन्वय के आवश्यकता है।
फिर से अपने सबके चाहना के हिसाब से हम फिर से अपने सबके समक्ष में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में हम उम्मीदवारी दिए जा रहा है। तो अपने के साथ, अपने के सहयोग, अपने के सहकार्य, अपने के मत, अपने के सद्भाव सब कुछ के आवश्यकता है। आ सबसे बेसी अपने सबके आशीर्वाद के हमरा जरूरी है। तो आशीर्वाद दिए के लागे हम अपने सबसे विशेष आग्रह करी छिए। आदरणीय दर्शक दिन, आई हम सब बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत केलहुँ हँ। हमरा सबके बीच में छलाह व्यापार संघ के अगुआ, व्यापार संघ के नेता आ अखन के व्यापार संघ के जे चुनाव होबे वाला छै ओकर उम्मीदवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के उम्मीदवार अम्बो प्रसाद शाह जी। इनका से बहुत रास बातचीत के लिए, मुदा आइ के लेल एतबे। पुनः अगिला कोनो विषय, कोनो पाहुन के संग उपस्थित है, ताई के लेल विदा देल जाओ। विदा चाही। नमस्कार, प्रणाम और अहाँ सबके बाकी दिन शुभ में बीते।